Subscribe to my channel and press on bell icon for latest video. हाँ, करिश्मा चौबे। इससे पहले आप आई हैं? यस सर। मैं नहीं देख रहा हूँ। पहचान था क्लास की, काफी बच्चे नहीं पहचान पा रहा हूँ, बट टाइम लग जा रहा है पहचानने में। I think so. This topic are dependent only formula, dependent upon only formula. If you have any problem with formula, transformation of formula, आपने ऑन किया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कभी भी आइडेंटिटी नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? आइडेंटिटी के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फार्मूला याद। और मैंने सिंपल वे में सिंपल वे बताया है, इट डिपेंडेड ऑन एससी एसटी सीसी। क्लियर? मैंने आपसे बताया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं, जिसमें सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? साइन थीटा, एंड लास्ट क्या होता है? कॉट। तो आपने पहले ये इसको यहां कह दिया कि साइन होता है, और सबसे लास्ट वाले को कह दिया कॉट होता है। थीटा लगा देंगे। आफ्टर दैट हम सिंबल्स को लेंगे और देखेंगे क्या क्या होता है। तो यहां बन जाएगा क्या? कॉस बनेगा, यहां से क्या बनेगा? सेक बनेगा, यहां से बनेगा tan, एंड यहां से बनेगा cosec। तो एक चीज तो कंफर्म होती है कि जब आपसे cosec पूछा जाएगा तो cot से रिलेटेड चीज बताएंगे, जब आपसे sec पूछा जाएगा तो tan से रिलेटेड चीज बताएंगे, और sin में रहेगा तो cos से बताएंगे। आइडेंटिटी स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो मैंने कहा कि सब में क्या होगा? स्क्वायर होगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं। क्लियर? मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, इन सभी कॉम्बिनेशंस के लिए इनकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। पहले को प्लस करना होता है, बाकी दोनों को माइनस करना है। कंडीशन में क्या मिलेगा? सबके लिए 1 मिलेगा। ऐसा मैंने शॉर्ट ट्रिक आपके लिए फार्मूला क्रिएट किया। अब इसको मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन करके और भी फार्मूले बना सकते हो, और उसी का यूज करके हम अगली एक्सरसाइज 8.4 पढ़ेंगे, बिकॉज़ 8.3 नॉट इन कोड। या चलिए, इन एक्सरसाइज 8.4 में मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। क्वेश्चन 3, look at in the question number 3 part, we can say that question is sin square 63 plus sin square 27 upon cos square 17 plus cos square 70। टाइम ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं आपको बहुत बताऊं तो जान की बड़ी आपको परेशानी होगी, हैरानी दोनों होगी कि ये भी आपके सिलेबस में नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ना हो या ना पढ़ना हो, नॉलेज को आपको लेना ही पड़ेगा। एक नॉर्मल बेस पे मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, जो कि आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, लेकिन ये अभी नहीं बताऊंगा तो हो सकता है कोई बच्चा कहीं भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठे उसको प्रॉब्लम हो। इसे हल्का सा बताऊंगा, उसको देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ने के लिए आपको ऐसे क्वाड्रेंट बनाना पड़ता है। दैट्स 0, दैट्स 90, 180 एंड 270। मैं जो पढ़ाऊंगा वो अप्रॉक्स 12 कंडीशन तक मैं पढ़ा देता हूं, 11 to 12 कंडीशन तक, क्योंकि ये चीजें आगे क्लासेस में है। सो ऐसी सिचुएशन में है यू व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हैं आप? नहीं, ये लिखने वाला काम नहीं होता है, हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए। ये कंडीशन हो गई जहां पे आप इसको एज ओरिजिन मान के लिख कर देते हैं। कंडीशन स्टार्ट होती है दैट इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? बी सेक्शन बी। First of all, think about that when a baby born and want to go to school, the condition of 3 or 4 years,
then we can say that every student the life of the baby are like a student, उस बच्चे की जो एज होती है वो एक स्टूडेंट की तरह हो जाती है, ठीक है। तो एवरी स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जाता है, कोई बताएगा? सबसे पहले जो जब बेबी बॉर्न होता है और पढ़ाई की कंडीशन में आता है 3 ईयर या 4 ईयर का होता है, सबसे पहले वो कहाँ जाता है एजुकेशन के लिए? हाँ, प्ले ग्रुप। मतलब क्या, उसका कोई नाम होगा? नर्सरी। ओके, आप बताइए एजुकेशन के लिए बच्चा कहाँ जाता है? प्ले ग्रुप में एजुकेशन प्रोवाइड है। हाँ सर, पहले तो घर पे थोड़ा बहुत सीखता है। हाँ, इसके बाद उसके बाद स्कूल में, स्कूल है बच्चा कहाँ गया? स्कूल। स्कूल के बाद वो कहाँ जाता है? स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई फिर कहाँ जाएगा? Very good, college. Have you seen? So we can say that all student goes school to college. Clear? Yes. It's also be like that मैंने ट्रिक बना दिया आपके लिए कि आप इससे पढ़ पाओ कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं all, मैंने क्या बोला? all, ना? all school to college। तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में एक कोटेशन दे दिया क्या कि आप कह सकते हैं उस कोटेशन को यहाँ मेंशन करिए। वो कोटेशन क्या है ताकि आपको याद रहे कि all school to college। ये मैंने एक कोटेशन आपको दिया ताकि आप इसको याद कर सके और इसी कंडीशन से इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसिस पे एंगल्स का सॉल्यूशन है उसको आप कर सको, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री और उससे अलावा और भी, ठीक है। सो अब ये चीजें क्या आपको मिल गया? इसमें S फॉर क्या होता है? एवरीवन नो अबाउट दैट S फॉर साइन। बिकॉज़ मैं जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे 3 ही मेन ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, और इसके सब रेशियो को अदर 3 रेशियो को बोलते हैं। तो ये हो गया साइन, यहाँ हो जाएगा आपका tan और ये होगा आपका cos। वेरी गुड। अब हम इसके रेसिप्रोकल यूज करते हैं तो आदिति बताएंगी थोड़ा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? वेरी गुड, cosec। हैव यू सीन दैट्स cosec। क्लियर? लाइक आई सेड tan का होता है cot एंड cos का sec। थिंक अबाउट दैट, मैंने जो स्टार्टिंग जो की थी वो स्टार्ट की थी कहां से? मेरी स्टार्टिंग हुई थी एक स्टूडेंट से। किससे? स्टूडेंट से। तो मैं एक बात करता हूं फॉर 90 के लिए मैं यहां पे हूं। छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये क्लास 10th है और ये क्लास 11th है तो इनके बीच में क्या है? एग्जाम है। क्या है? एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, यहां खड़े हो जाइए आप। अगर कोई बच्चा एग्जाम देता है अनफॉर्चुनेटली वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। क्या होता है? फेल हो जाता है, अपनी लाइफ में फेल हो जाता है 10th क्लास में ना। तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचा? अब देखिए मैं पैरामीटर चेंज कर रहा हूं, किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा वो? बोले नहीं उनको। आप बेटा 10 में फेल हो गए तो 9 पे स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ओके, सिट डाउन। सिद्धार्थ आप बताओ, अगर इस एग्जाम को बीट नहीं कर पाता, फेल हो जाता, तो किस क्वाड्रेंट में जाता है? मैंने क्वाड्रेंट का नाम ले लिया। फर्स्ट। वेरी गुड। चलो मैं इसको समझाता हूं आपको। अगर आप 10th का एग्जाम देते हो और अनफॉर्चुनेटली आप बीट नहीं कर पाते हो और फेल हो जाते हो किसी कारणवश, तो आप दोबारा से कहां चले जाते हो? 10th में चले जाते हो। और 10th की क्वाड्रेंट कौन सा है? क्लियर? लेकिन अगर बच्चा पास हो जाता है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, मतलब क्लास 11th में चला जाएगा। ठीक है, शट डाउन। तो जब वो निगेटिव मतलब फेल होना, पॉजिटिव मतलब पास होना, और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं, और 90 and 270 TR मतलब trigonometric ratio, T ratios are changed, कैसे चेंज होते हैं? As sin change into
cos, tan change into cot, sec change into cos. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एवरीवन नो अबाउट दैट sin का रेसिप्रोकल cosec होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इधर आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, तो 90 के लिए sin cos में बदलता है और cos sin में बदल जाता है, ठीक है। tan cot बनता है, cot tan में बदलता है, इसलिए दोनों तरफ एरो लगी हुई है, मतलब sin से cos में, cos से sin में आप आते हो, तो ये रूल होता है, इसमें पढ़ेंगे चेंज होता है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल आपके सामने रखेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अगर मैं आपसे कहता हूं दैट sin 90 माइनस थीटा, तो अब सुनिए, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, उस 3 क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ, मेरा पहला क्वेश्चन है कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 90 मतलब यहां और माइनस मतलब फर्स्ट में आप चले, कहां चले हैं, गुड, आपने जवाब दिया और हमको पता चल गया। मेरा सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि 90 माइनस थीटा आपने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। मेरा सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है या नहीं होता है। आपने लिखा आल मतलब सब होता है, आपने क्या लिखा, ऑल मतलब सब होता है, तो आपको क्या जवाब मिला, होता है। क्या जवाब मिला, होता है। तो अगर होता है तो प्लस का साइन, और नहीं होता है तो माइनस का साइन लगा दीजिएगा। क्लियर, पक्का। मैं फिर से रिपीट करूं, सुनिए ध्यान से। मेरा पहला क्वेश्चन है कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आपने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, यहां जो लिखा है उसको बोलेंगे, साइन होता है कि नहीं होता है। आपने कहा होता है, तो क्या लगेगा, और नहीं होता है तो माइनस। थर्ड क्वेश्चन 90 के लिए, किसके लिए, 90 के लिए टी रेशियो बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है बदलते हैं, ठीक है, बदलते हैं। तो क्या हो जाते हैं, तो आपने कहा सर यहाँ साइन लिखा है तो साइन के लिए कॉस हो जाता है, तो कॉस लिख देंगे, थीटा को थीटा कह दिए। हमारा आंसर आया या नहीं आया, आ गया। तो चलते हैं थोड़ा सा इधर, चलते हैं थोड़ा सा बैक पे आते हैं, आगे की चीजें पढ़ाऊंगा, थोड़ा पीछे की तरफ आते हैं ना, जो हमें जरूरत है। तो आप कहेंगे कि साइन स्क्वायर से लिखेंगे, साइन को साइन लिख देंगे, स्क्वायर को स्क्वायर, 63 को 63 लिख देंगे, प्लस यहाँ क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 27। तो मैं इसे लिखूंगा साइन को साइन, स्क्वायर को स्क्वायर लिख दिया। एक छोटा सा ब्रैकेट, भले ही बड़ा वाला बनाया हूं, ब्रैकेट लगा देंगे। और इस ब्रैकेट में क्या यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिए, 27। आज इस 27 को यहां से हटा देंगे, इसको हटाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, 90 माइनस 63 लिख दूंगा। अब देखिए 90 में से 63 घटाओ तो अपने आप 20 हो जाएगा। याद है, यस सर, कर लेंगे। यस सर। बच्चे गलती कहां करते हैं, कॉपियां करेक्शन के लिए हम लोगों को मिलती हैं और देखते हैं तो क्या गलतियां मिलती है। सुनिए, बच्चे गलती से 90 माइनस 27 लिख देते हैं, ये गलती। हमें इस प्लेस में वही वैल्यू लिखनी होती है जिसका डिफरेंस ऊपर वाले से मैच करे। क्लियर, सो वी कैन से दैट, आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर में भी क्या करोगे, लिखा है cos स्क्वायर 70, ठीक है, तो आप इसे लिखो cos स्क्वायर 70 और प्लस इसी क्या लिखेंगे, 90 माइनस 70। हाँ 90 माइनस 70, क्योंकि 90 से 70 माइनस करने क्या मिलेगा, 73। क्लियर, यस सर। अब मेरा क्वेश्चन जिससे होगा जवाब वही देगा, और लेकिन खुद से सब लोग समझ लेंगे क्या आंसर होगा, किसी से पूछ सकता हूं रैंडमली। क्लियर, ओके, शो दैट sin स्क्वायर 63 प्लस आई वांट टू क्वेश्चन आपसे, व्हाट्स योर नेम, हमसे बताइए 90 माइनस 63, 90 माइनस 63 किस क्वाड्रेंट में जाएगा।
अब 63 आपके माइंड में क्या है? थीटा। तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? वेरी गुड, सिट डाउन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का रिस्पॉन्ड कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन्होंने बताया 90 माइनस 63 कहां जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है या नहीं है? वेरी गुड, सिट डाउन। है। तो है के लिए क्या साइन लगता है? प्लस। प्लस ऑलरेडी हम प्लस मैंने लगाया हुआ है। वेरी गुड, सिट डाउन। अब मेरा क्वेश्चन लास्ट स्टेज यू सेकंड स्टेज या ध्यान सुनिएगा। 90 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? बदलते हैं तो क्या हो जाएगा साइन का? वेरी गुड, सिट डाउन। यहां हो गया cos। बेटा स्क्वायर को कोई बदल नहीं सकता, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने यहां बताया था थीटा एज इट इज रह जाता है, उसी तरह से 63 की चीज बढ़ा जाएगा। क्लियर? अब इसी तरह से मैंने डायरेक्ट आपको बिना बताए मैं लिखने जा रहा हूं cos स्क्वायर 17 प्लस sin स्क्वायर 17। एनी प्रॉब्लम? क्या हो गया? कहां से भैया खड़े हो जाओ जिसको प्रॉब्लम है। कौन है? अमन, तुम्हारी आवाज आएगी खड़ो। और किसकी आवाज आएगी? और खड़े हो भाई, जिसको प्रॉब्लम खड़े होकर पूछो यार। पूछने के लिए आते हो ना, यहाँ बैठ के मालूम पड़ता है कि बस पंडित जी की कथा चल रही है। हाँ यहाँ पे नीचे वाई दैट्स 90 में 70 इट्स गिव्स 73। जब 90 में से 17 घटाएंगे, 90 में से 17 घटाएंगे 73 आ जाएगा। और 73 की जगह भी तो आपने ये लिखा था, क्यों? यही लिखा था ना। तो अब हम इसको शायद ध्यान रखेंगे, यहाँ पीछे ना सारे 2-3 लाइन। किसी को 100 रुपए वापस दे दिए तो फिर क्या करोगे? अब इंतजार करोगे, उसके पास होगा तभी देगा कि देते ही तुरंत वापस, ऐसा होता है नहीं ना। बैठ जाइए, अपना इमेज बनाइए। पहली बात, किसी को दीजिए मत, दे दीजिए तो मांगिए मत। जब वो देगा तो लिया जाएगा। क्यों? शो एनी मोर क्वेश्चन? कोई डाउट है पूछ लीजिए। अमन समझ में आया? फिर बताऊं। वेरी गुड। शो अब अगला देखिए, ध्यान सुनिएगा। अब अगला स्टेप बिना कहे सुने पीछे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा इज अ एंगल। थीटा एक एंगल है, वहां कुछ भी हो सकता है। थीटा एक वेरिएबल टाइप एंगल है, वहां कोई वैल्यू रखी जा सकती है। तो sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 इक्वल्स टू 1। एनी प्रॉब्लम? होल अपॉन, ध्यान से, sin स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 17 इक्वल्स टू 1। आंसर आया? एनी प्रॉब्लम? अब चलते हैं आगे की तरफ। एक कदम पीछे है, एक कदम आगे पर चलना पड़ेगा। मतलब आपने यहाँ से देखा कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा हो गया। अब इस पे डिपेंडेंट 5 PR हैं, जो आपके लिए HW है। Any problem? So look here, we take the second condition. We depend on 90 plus theta, which are not in your course. आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं हल्का सा आपको टाइम दे रहा हूँ उसके लिए। 1 से 2 मिनट लगेंगे। मान लो कोई बच्चा आगे की प्रिपरेशन के लिए CHS देखे या किसी और एग्जाम्स के लिए क्वालीफाई करने की कोशिश करे, तो उसको ये चीजें पता होनी चाहिए। एग्जाम पे मिल जाएगा। तो सुनिए, मान लीजिए मैं साइन लेता हूं या cos, मान लो cos ले लेता हूं। अगर मैंने कहा cos 90 प्लस थीटा इक्वल्स, अब मेरे कितने क्वेश्चन बनेंगे? 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन बताए? नया लड़का मेरा। आप व्हाट्स योर नेम? आयुष। आयुष सर, पहला क्वेश्चन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड आपसे, कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। मेरा थर्ड क्वेश्चन, आप साइन क्या लगाओ? पहले साइन बताओ क्या लगाओ? प्लस। अच्छा, सेट डाउन।
ध्यान से सुनना आगे वाला स्टूडेंट। इन्होंने बताया 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सही है या गलत? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि 90 प्लस थीटा सेकंड में जाता है। अब मेरा क्वेश्चन गलत बन रहा है कि cos थीटा सेकंड में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये भी जवाब उनका सही था। अब बताइए नहीं होता तो उसके लिए साइन क्या लगेगा? ये क्वेश्चन जब ये जवाब आपका गलत था, यहाँ क्या होगा? माइनस। ठीक है, अब थर्ड एंड लास्ट 90 के लिए बदलता है नहीं बदलता है? बदलता है। क्या हो जाएगा? cos हाँ वेरी क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आपका जवाब गलत। यहाँ क्या होगा? साइन। ध्यान से बोर्ड को देखिए, ध्यान से समझिए। पता है कि आप छोटे हो, अभी 9th में आए हो, ये भी पता है कि 6 महीने स्कूल बंद चले हैं, ऑनलाइन क्लासेस समझ में आई या नहीं आई। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा मेहनत करेंगे ताकि थोड़ा शाइन हो जाएगा। और थीटा को एज इट इज थीटा कह देंगे, तो मतलब cos 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू 1 sin थीटा होता है। अब इसके बचे 5 क्या tr क्या रहेंगे? hw। एनी प्रॉब्लम? सो राइट नाउ क्लोज इट।